डूइंग ग्रेट। आज हमारा CSSPMS इस्लामिक स्टडीज़ के लिए लेक्चर नंबर 18 होगा, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन को। इस्लाम में डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन क्या है इसको, ठीक है। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा देखिएगा कि जो डिग्निटी का कंसेप्ट है इस्लाम में, उसको बहुत ज़्यादा सेंट्रल इंपॉर्टेंस दी गई है। और इससे जो है इसकी ये हाईलाइटिंग द इनहेरेंट वर्थ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, वो ये कह रहे हैं कि जो इस्लाम में इसको सेंट्रल इंपॉर्टेंस दी गई है, इससे क्या शो होता है, इससे ये शोकेस होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनका ये इनहेरेंटली राइट है कि उनको जो है वो डिग्निटी जो है वो दी जाए, ठीक है। और एज अ कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ इस्लाम अफर्म्स द इक्वल डिग्निटी ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन ग्राउंडेड इन डिवाइन रेवलेशन। वो ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ में इस्लाम जो है वो अफर्म करता है इक्वल डिग्निटी, यानी ऐसा नहीं है कि मैन जो है वो सुपीरियर है वुमेन से या वुमेन जो है वो सुपीरियर है मैन से, बल्कि जो डिवाइन रेवलेशन है वो क्या कहती है कि इक्वल डिग्निटी जो है वो असाइन करती है बोथ को, ठीक है। और कुरान पाक की एक आयत यहाँ पे सूरह अल-इसरा की जो है वो हमने बता दी। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी आई गेस बताया था कि ये वाली जो आयत है ना कि एंड वी हैव सर्टेनली ऑनर्ड द चिल्ड्रन ऑफ एडम, ये वाली जो आयत है ये आप बार बार जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की बात हो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आयत क्या इंडिकेट करती है कि सारे के सारे इंसान irrespective of gender, race or social status are granted honor and respect by their creator, ठीक है। This fundamental belief serves as the foundation of the ethical framework of Islam। वो ये कह रहे हैं कि ये जो fundamental belief है ये क्या करता है, as an ethical framework जो है वो सर्व करता है गाइडिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को गाइड करता है, सोसाइटल इंटरेक्शंस को गाइड करता है एंड गवर्नेंस सिस्टम को जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। Arrival of Islam in the 17th century was a significant turning point in the treatment of men and women as it challenged societal norms that devalued individuals based on their gender or status। वो ये कह रहे हैं कि जब 17th सेंचुरी में इस्लाम आया वो एक बहुत सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैन एंड वुमेन। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि बिफोर इस्लाम वुमेन वर नॉट ग्रांटेड देयर बेसिक राइट, men and especially the poor men, the weaker men of the society were not granted they were not granted their actual rights, their basic rights, their fundamental rights। children were oppressed, girls were oppressed। तो उससे क्या होता है कि इस्लाम जो है ना वो आया तो उसने जो बेसिक राइट्स थे, जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो तो बहुत बाद में आया। इस्लाम ने 17th सेंचुरी में ही हमें जो है वो बेसिक राइट्स दे दिए हुए थे, ठीक है। और टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जाम्पलीफाइड दिस कमिटमेंट टू डिग्निफाई एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग अदर्स विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। वो ये कह रहे हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स हैं उसमें हमें एग्जाम्पल मिल जाती है कि किस तरह से जो है वो हमने दूसरों को काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ जो है वो ट्रीट करना है। उन्होंने सनन इब्न माजा में क्या कहा, द मोस्ट ऑफ बिलव्ड ऑफ द पीपल टू अल्लाह आर दोज हु आर मोस्ट बेनिफिशियल टू अदर, ठीक है। यानी कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा अजीज कौन है, जो दूसरे लोगों के लिए जो है वो हेल्पफुल है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं। अच्छा इसमें ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है या बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं, बट द टॉपिक इज़ क्वाइट सिमिलर, क्योंकि कहीं पे बात हो रही है ह्यूमन राइट्स की, कहीं पे बात हो रही है ह्यूमन डिग्निटी की, और कहीं पे बात हो रही है मैन एंड वुमेन डिग्निटी की, ठीक है। तो समहाउ जो है वो पॉइंट्स सिमिलर ही होंगे। तो व्हाट सजेस्टेड इज, आप क्या करें कि एक जो है ना आप एक या दो लेक्चर जो है उनको उनके पॉइंट्स सिर्फ देख लें, और याद करने के लिए आप सिर्फ एक लेक्चर को याद कर लें एंड यू विल बी गुड टू गो विद द रेस्ट ऑफ द सेक्शन। इस पूरे सेक्शन के लिए ह्यूमन राइट्स वाला जो आपके सिलेबस में सेक्शन है, ठीक है। तो चलिए स्पिरिचुअल डिग्निटी को देख लेते हैं। स्पिरिचुअल डिग्निटी किस तरह से मैन एंड वुमेन को जो है वो दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से, या इस्लाम में अल्लाह ताला ने किस तरह से दी है। इन इस्लाम स्पिरिचुअल डिग्निटी इज फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इज द इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल बिलीवर्स बिफोर अल्लाह। वो कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल डिग्निटी जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि इक्वल स्टेटस जो है सारे के सारे बिलीवर्स का रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर अल्लाह ताला के सामने शो करती है, ठीक है। द कुरान एम्फसाइजेस दैट मैन एंड वुमेन शेयर इक्वल रिस्पांसिबिलिटी फॉर देयर फेथ एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर एक्शन। वो कह रहे हैं कि कुरान जो है वो ये एम्फसाइज करता है कि मर्द और औरत जो है वो इक्वल रिस्पांसिबिलिटी शेयर करते हैं अपने ईमान के लिए, और अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर एक्शन, वो दोनों जो है वो इक्वल अकाउंटेबल है अपने एक्शंस के लिए, ठीक है। सूरह अल अहज़ाब की आयत आप यहाँ पे डाल दें, इंडीड द मुस्लिम मैन एंड मुस्लिम वुमेन, द बिलीविंग मैन एंड द बिलीविंग वुमेन। यानी कि यहाँ पे वैसे ये आयत बहुत बड़ी है, लेकिन जस्ट टू शो यू द बैकग्राउंड की किस तरह से जो है अल्लाह ताला ने दोनों को कॉल की है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। इससे क्या होता है, ये एस्टेब्लिश करता है दैट बोथ जेंडर्स आर इक्वली रिवार्डेड। अब जो दोनों जेंडर्स हैं उनको उनके तकवा के लिए, उनकी परहेजगारी के लिए, उनके अच्छे अमाल के लिए जो है इक्वली जो है वो रिवॉर्ड किया जाएगा, और इसी तरह से उनको इक्वली जो है वो पनिश भी किया जाएगा फॉर देयर बैड डीड्स। द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम reiterated this by stating women are the twin halves of men। सनन इब्न अबू दाऊद की जो है वो ये हदीस है, ये भी आप जो है वो काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं ये वाली हदीस भी। ऐसे ऐसी जो छोटी छोटी हदीस होती हैं, छोटी आयत होती हैं, उनको आप याद कर लिया करें। ये जो है ना बहुत सारी जगहों पे काम आ जाती हैं, लाजमी नहीं है कि आपका जो है इसी स्पेसिफिक टॉपिक में काम आएगा, ठीक है। और ये क्या करती है, एम्फसाइज करती है स्पिरिचुअल वर्थ इज नॉट कॉन्टेंजेंट अपॉन जेंडर, ठीक है। The spiritual dignity of both men and women is further reflected in the concept of taqwa,
विच इज़ मेजर ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन द साइट ऑफ अल्लाह। वो ये कह रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल डिग्निटी है मैन और वुमन की, वो फर्दर जो है रिफ्लेक्ट होती है तकवा के कंसेप्ट में, जो कि एक स्केल ऑफ मेजरमेंट है कि किसी भी इंसान की जो है वो क्या स्टैंडिंग है इन द साइट ऑफ अल्लाह। द कुरान एक्सप्लिसिटली स्टेट्स इंडीड द मोस्ट नोबल ऑफ यू इन द साइट ऑफ अल्लाह इज द मोस्ट राइटेस्ट ऑफ यू। सूरह अल-हुजुरात की आयत है कि तुम में से जो सबसे बेहतर है कौन है, वो जो तकवा में सबसे आगे है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लीगल डिग्निटी। Legal dignity in Islam encompasses the right and protection granted to both men and women within the framework of Sharia। वो ये कह रहे हैं कि अच्छा देखें, जहाँ पे भी लीगल लॉ की बात होगी, कुछ भी ऐसी बात होगी, तो वहाँ पे आपने इस्लामिक लॉ जिसको शरिया कहते हैं उसको आपने जो है ना हाईलाइट करना है। अब ऐसा नहीं है कि लीगल डिग्निटी जो है वो किसी एक स्पेसिफिक जेंडर को दी गई है, मेन को दी गई है, वुमेन को नहीं दी गई। नो, दे बोथ होल्ड protection and they both are granted with the equal rights of Sharia. Okay, the Quran provides comprehensive guidelines to ensure justice, fairness and respect in all legal matters। वो ये कह रहे हैं कि कुरान जो है वो प्रोवाइड करता है comprehensive guidelines, यानी कि डिटेल्ड गाइडलाइंस क्या करने के लिए, जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, फेयरनेस को, रिस्पेक्ट को इन ऑल लीगल मैटर्स, ठीक है। O you who believed, be persistently standing firm in justice, witness iniquity। सूरह निसा की आयत है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये अंडरस्कोर करती है द इम्पेरेटिव ऑफ जस्टिस विच इज कॉर्नरस्टोन ऑफ लीगल डिग्निटी, ठीक है। उसके बाद इस्लाम जो है वो क्या करता है, ग्रांट करता है वुमेन को स्पेसिफिक लीगल राइट्स, इंक्लूडिंग द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, द राइट टू इनहेरिटेंस एंड द राइट टू इनिशिएट डिवोर्स। ये वाली सारी चीज़ें जो है वुमेन राइट्स में हमने पहले भी देख ली हुई हैं, और ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग these rights, stating whoever deprives an hire of his inheritance, Allah will deprive him of paradise। ये जो है वो हमने सुनन इब्न माजा की हदीस है, ये आप यहाँ पे भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं भी इतनी हदीस आपसे नहीं भी ऐड होती, तो मैंने आपको बताया था कि you just need to highlight a few lines like 1 or 2 lines with a different pen। अगर आप जो है वो पूरा जो है ब्लू से करें तो कुछ ऐसा जो है ना लिख दें 2-3 लाइंस में जो आप ब्लैक से हाईलाइट कर सकें, और इससे क्या होगा कि आपका जो है वो एक बैलेंस्ड आंसर जो है ना वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, हमारे पास है सोशल डिग्निटी। सोशल डिग्निटी किस तरह से इस्लाम ने प्रोवाइड की है मैन एंड वुमेन को। सोशल डिग्निटी रेफर्स टू द रिस्पेक्ट एंड ऑनर अफोर्डेड टू इंडिविजुअल्स विद इन देयर कम्युनिटीज। वो कह रहे हैं कि सोशल डिग्निटी का ये मतलब होता है कि रिस्पेक्ट और ऑनर जो दिया जाता है इंडिविजुअल्स को उनकी कम्युनिटीज में। इस्लाम में क्या है, सोशल इंटरेक्शंस आर गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड कंपैशन। द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट दैट द बेस्ट ऑफ पीपल आर दोज हु आर बेस्ट इन कंडक्ट, ठीक है। सुनन इब्न माजा की हदीस है, ये आप डाल सकते हैं, और इससे जो है क्या प्रमोट होता है, एथिक ऑफ केयर एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स, ठीक है। इस्लामिक टीचिंग जो है वो क्या करती हैं, इनकरेज करती हैं मुस्लिम्स को कि वो क्या करें, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप वाला इन्वायरमेंट जो है वो कल्टिवेट करें बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कुरान जो है वो एडवाइस करता है टू स्पीक टू गुड वर्ड्स, ठीक है, सूरह अल बकरा में। और इससे जो है वो एम्फसाइज होता है कि किस तरह से कर्टियस कम्युनिकेशन जो है वो प्रमोट करती है एक इन्वायरमेंट को जहाँ पे डिग्निटी जो है उसको अपहेल्ड किया जाता है, अलाउइंग मेन एंड वुमेन टू इंटरैक्ट एज इक्वल्स, यानी कि दोनों को जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट जो है वो दी जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक डिग्निटी। अच्छा, बिफोर इस्लाम वुमेन वर नॉट अलाउड टू have a property, women were not allowed to not very much, but like few were allowed, but not very not every woman in the society was allowed to have a property or do a business and all that, ठीक है। तो लेकिन इस्लाम के बाद क्या हुआ कि वुमेन को एक तो इनहेरिटेंस यानी कि विरासत में हिस्सा दिया गया, उसके बाद जो है उनको राइट ऑफ प्रॉपर्टी दिया गया, उनको राइट टू इनिशिएट डिवोर्स दिया गया, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें। तो इसके अलावा जो है हमारे पास क्या होता था बिफोर इस्लाम, वीकर मैन वर नॉट अलाउड टू हैव इकोनॉमिक डिग्निटी, ठीक है। लेकिन इस्लाम ने जो है वो क्या हमें प्रोवाइड किया, इकोनॉमिक डिग्निटी जो है इस्लाम में इनकम्पेसेस द राइट टू अर्न अ लॉफुल लिविंग एंड द रिकग्निशन ऑफ इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, ठीक है। एक जो हलाल तरीके से रिस्क कमाना है, इस्लाम जो है वो उसका राइट देता है, ठीक है। सूरह नजम में आप यहाँ पे देख लें, द कुरान स्टेट्स मैन कैन हैव नथिंग बट व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर। इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है, ठीक है। ये हाईलाइट करता है द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्ट वर्क एंड एफर्ट इन अचीविंग सक्सेस। इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला की जो कायनात है वो सारी की सारी जो है वो लॉजिक पे काम कर रही है, ठीक है। यू विल गेट व्हाटएवर यू स्ट्राइव फॉर, यू विल गेट व्हाटएवर यू वर्क हार्ड फॉर, यू विल गेट व्हाटएवर यू नो whatever you pay for, you will get whatever you put effort for, ठीक है। इस्लाम जो है वो इनकरेज करता है बहुत मैन एंड वुमेन को कि वो इंगेज करें प्रोडक्टिव इंडिवर्स में, या जो कि कंट्रीब्यूट करे टू देयर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड कम्युनिटी वेलफेयर। इस्लाम डज नॉट मेक यू वीक, इस्लाम डज नॉट से कि आप जो है वो अपने आप को वीक कर लें। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और कम्युनिटी वेलफेयर जो है इस्लाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इसको,
ठीक है। वुमेन इन अर्ली इस्लामिक सोसाइटी वर एक्टिवली इन्वॉल्वड इन ट्रेड एंड बिजनेस। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आप एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरह से जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फर्स्ट वाइफ थी वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी, ठीक है, और उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन सपोर्टिंग द अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि द बेस्ट ऑफ अर्निंग इज दैट विच अ पर्सन अर्न्स विद हिज ओन हैंड्स, ठीक है, सनन इब्न माजा की हदीस है। और यहाँ से हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस जो है वो शोकेस होती है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेमिलियल डिग्निटी। फेमिलियल डिग्निटी जो है सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन डिग्निटी ऑफ इस्लाम का, और ये क्या करता है, एम्फसाइज करता है रोल ऑफ मैन एंड वुमेन विद इन द फैमिली यूनिट। अच्छा, फैमिली कंसेप्ट जो है ना, आपको अब फैमिली के बारे में गाइडेंस, फैमिली आपको किस तरह से बिल्डअप करनी है, और रूल्स और काइंडनेस का जो एक हमारे पास ऑर्डर आ जाता है, वो आपको सिर्फ जो है ना वो इस्लाम में मिलता है। फैमिली यूनिट को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इस्लाम में, ठीक है। कुरान जो है वो हाईलाइट करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, स्टेटिंग एंड वी हैव एंजॉयड अपॉन मैन फॉर हिज पेरेंट्स। सूरह लुकमान की आयत आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। द फैमिली स्ट्रक्चर इन इस्लाम इज बिल्ट ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोथ मैन एंड वुमेन हैव डिफाइंड रोल्स टू कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग ऑफ द फैमिली, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर जो है इस्लाम में उसको म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लव और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बिल्ड किया गया, और दोनों मैन एंड वुमेन जो है उनके रोल्स को डिफाइन कर दिया गया है, उस जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए, वेलबींग ऑफ द फैमिली के लिए, ठीक है। उसके बाद सही बुखारी की हदीस जो है ना वो आप यहाँ पे डाल दें कि द मैन इज द शेफर्ड ऑफ हिज फैमिली, ठीक है, इंडिकेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन एज प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर। जो मैन है उसके रोल्स में ये आता है कि वो प्रोटेक्टर है और प्रोवाइडर है, और इसी तरह से जो वुमेन है आर रिवर्स्ड एज द गार्डियन ऑफ द होम, टास्क्ड विद नर्चरिंग एंड केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि सिग्निफिकेंट रोल्स जो हैं वो दोनों के वो डिफाइन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिक्स्थ पे, द डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। अच्छा देखिएगा, अब डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन जो है वो हमने ओवरऑल देख लिया था कि किस तरह से सामने हमें दी है, लेकिन अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। करंट सोसाइटी में क्या हो रहा है, इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट द डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन रिमेन्स रेलिवेंट एज सोसाइटीज कंटिन्यूज टू ग्रैपल विद इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। वो ये कह रहे हैं कि आजकल जो है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, आज भी जो है जो डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन इस्लाम ने प्रोवाइड की थी वो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है। क्यों रेलिवेंट है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज इनइक्वालिटीज के और डिस्क्रिमिनेशन के करंटली हमारे पास पॉपअप होते आपको नजर आएंगे, ठीक है। इस्लामिक प्रिंसिपल्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। आपको इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे एक फ्रेमवर्क को जेंडर इक्विटी के लिए और सोशल जस्टिस के लिए। फर्दरमोर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक विद इन इस्लामिक फ्रेमवर्क्स हैव इमर्ज्ड टू एड्रेस जेंडर डिस्पैरिटीज, एम्फसाइजिंग एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जस्टिस फॉर वुमेन। वो ये कह रहे हैं कि आपको जो है बहुत सारी ऐसी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगी जो कि क्या कर रही हैं, विद इन इस्लामिक फ्रेमवर्क जो है वो काम कर रही हैं और एड्रेस कर रही हैं जेंडर डिस्पैरिटीज़ के इश्यूज़ को, और एम्फसाइज कर रही हैं एजुकेशन को, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को, सोशल जस्टिस को, स्पेसिफिकली किसके लिए, वुमेन के लिए, बिकॉज वुमेन आर मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़। और डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह ने जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम में एक इनकी बुक है उसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामिक टीचिंग्स प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर एस्टैब्लिशिंग डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल विच इज़ एसेंशियल फॉर सोशल हार्मनी, ठीक है। तो आप ये वाली कोड जो है वो डॉक्टर हमीदुल्लाह की वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप इस टॉपिक को कंक्लूड कर दें ये कह के कि डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन जो है वो कॉर्नरस्टोन है इस्लामिक टीचिंग्स का, और अफर्म करता है इक्वल वर्थ एंड राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। स्पिरिचुअल इक्वालिटी से लेके लीगल प्रोटेक्शन तक, सोशल रिस्पेक्ट से लेके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तक इस्लाम जो है वो प्रमोट करता है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, ठीक है। उसके बाद आपको जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग मिल जाती है वो एग्जाम्पलीफाई करती हैं कि वो किस तरह से वो कमिटेड थे इस डिग्निटी की तरफ, वो किस तरह से इनकरेज करते थे काइंडनेस को, रिस्पेक्ट को और जस्टिस को अपनी सारी की सारी इंटरेक्शंस में, ठीक है। और मॉडर्न सोसाइटीज़ जो हैं वो जिस तरह से इवॉल्व हो रही हैं, रिटर्निंग टू द ऑथेंटिक टीचिंग ऑफ इस्लाम कैन सर्व एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर प्रमोटिंग डिग्निटी, इक्विटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। यानी कि हमें जो रिस्पेक्ट, इक्विटी और डिग्निटी है करंटली भी जो यूज प्रिंसिपल हो रहे हैं उनकी रूट्स जो है वो हमें ऑथेंटिक इस्लामिक टीचिंग्स में जो है वो मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बाय अपहोल्डिंग दीज वैल्यूज वी कैन फॉस्टर कम्युनिटीज दैट रिफ्लेक्ट द ट्रू एसेंस ऑफ इस्लाम, अ रिलीजन दैट ऑनर एंड डिग्निफाइज एवरी ह्यूमन बीइंग ट्रांसेंडिंग जेंडर एंड कल्चर डिफरेंसेस। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इन वैल्यूज को अपहोल्ड करें तो हम प्रमोट कर सकते हैं ऐसी कम्युनिटीज को जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं इस्लाम का ट्रू एसेंस, एक ऐसा रिलीजन जो कि ऑनर करता है और डिग्निफाई करता है हर ह्यूमन बीइंग को इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर और कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप इस टॉपिक को कंक्लूड कर दें। और इस जो सेक्शन का हमारा सिर्फ एक लेक्चर और है, आई गेस वो इससे पहले आ जाएगा या इसके बाद आएगा जो वुमेन राइट्स वाला है, और फिर ये जो है हमारा सेक्शन खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह।